हाय एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और आज की वीडियो हम सीखेंगे कैसे आप एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हो या उसे अपडेट कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा एक जॉब या इंटर्नशिप क्रैक करने में। इनफैक्ट हर 10 में से 7 रिक्रूटर लिंक्डइन का यूज़ करते हैं न्यू टैलेंट को हायर करने के लिए, इसलिए आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस वीडियो को देखकर आप मोबाइल की हेल्प से भी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ईजिली अपडेट कर सकते हो। तो चलते हैं अपने सबसे पहले स्टेप पर, क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो लिंक्डइन अकाउंट बनाने के लिए आपको या तो ईमेल आईडी या तो फ़ोन नंबर और यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करके एग्री एंड ज्वाइन करना होगा, ठीक है। या तो आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे सबसे पहले आप आ जाओगे होम पेज पे। यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में नेम होगा, राइट साइड में यहाँ पे मील लिखा होगा और एक ड्रॉप डाउन बटन बना होगा, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आइए व्यू प्रोफाइल में। जैसे आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे जो कि आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल पेज होगा और सारे चेंजेस, सारे एडिटिंग हम लोग इसी पेजेस पे करेंगे, ठीक है। तो ये अभी मेरा प्रोफाइल है, इसी के बेसिस पे आपको सारे चेंजेस बताऊंगा। तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरी की पूरी प्रोफाइल। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने अपडेट कर रखी हैं, जैसे इंटर्नशिप, मेरा एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स, है ना, कौन कौन से स्किल्स आते हैं और कौन कौन से अवार्ड्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें अपडेट कर रखी हैं। तो हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ प्रोफाइल इमेज और ये बैनर इमेज। तो प्रोफाइल इमेज आपको जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड फोटो का। पहली चीज़ तो आपकी प्रोफाइल फोटो में आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए, तो आप किसी अच्छे मोबाइल या कैमरा से इसको फोटो ले सकते हो। तो जितना प्रोफेशनल फोटो रहेगा उतना अच्छा है। उसके बाद आपका पीछे बैनर इमेज आता है। तो बैनर इमेज में जो भी आप प्रोफाइल है, जिस रोल के आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस रोल में आप काम कर रहे हो उससे थोड़ा रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक बेसिक सा बैनर बनाया हुआ है। इसको आप सब्जेक्टिव होता है, इसको आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से बना सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप किसी को रीच आउट करते हो या कोई आपका प्रोफाइल देखता है फर्स्ट टाइम, तो वो 3 चीज़ों पे ध्यान देता है। सबसे पहला आपका प्रोफाइल फ़ोटो, दूसरा आपका नेम और तीसरा आपका हेडिंग। तो नेम को तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो नेम है, इसीलिए फर्स्ट और लास्ट नेम को यूज़ करो, पढ़ने में ईजी रहता है, देखने में अच्छा लगता है। तो इसको एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, जो पेंसिल आइकन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन, जितना भी इंट्रो पार्ट है, सारा यहीं से अपडेट होता है, ठीक है। नेम हो गया, हेडिंग हो गया, सब कुछ यहीं से अपडेट होता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है बेसिक इन्फो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो वैसे तो अकाउंट बनाओगे तभी पूछता है आपसे, तो आप फर्स्ट और लास्ट नेम रखने की कोशिश करो, मिडिल नेम को आप हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका प्रोनाउंस, वो देख सकते हो आप अपने हिसाब से। उसके बाद आप नीचे देखो, इसी में हेडलाइन आएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, सीनियर डेटा एनालिस्ट, इतने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, इतने मिलियन व्यूज़ हैं और डेटा साइंस एनालिटिक्स में मैं जॉब करता हूँ या मेरा रोल है। और यहाँ पे ये की स्किल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो ये की स्किल सब्जेक्टिव होता है, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। मैंने इसलिए लिखा कि अगर कोई रिक्रूटर्स को सर्च करता है, जैसे अगर पाइथन सर्च करेगा, एसक्यूएल सर्च करेगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि मेरा प्रोफाइल ऊपर आएगा। इसी तरीके से आप अगर किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो तो उस कंपनी का नाम लिख सकते हो। यहाँ तक कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उस कंपनी का नाम और एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स किया है या सर्टिफिकेशन किए हैं तो उसको भी आप अपने प्रोफाइल जो भी हेडिंग है उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव है, इसको आप देख सकते हो। और फिर ये जो करंट पोजीशन आपका हो गया, एजुकेशन हो गया, तो आप देखो यहाँ पे टिक किया हुआ है, शो करंट पोजीशन इन माय इंट्रो। अगर इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा तो वो स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली एजुकेशन को अगर अनसेलेक्ट कर दूंगा तो वो भी नहीं दिखाई देगा। ये सारा चीज़ें नीचे से पुल करता है। जैसे अगर आप इंटर्नशिप हो या स्टूडेंट हो आप, या जॉब एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे इन चीज़ों को ये फिल करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पे कंट्री पूछा है, उसको इंडिया डाला है। जिस भी सिटी में आप हो, यहाँ पे अपना बेंगलोर सिटी, या जिस भी सिटी में आपको जॉब चाहिए उस सिटी को आप अपडेट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बेंगलोर के जॉब रिक्रूटर बेंगलोर में सर्च करते हैं फिल्टर लगा के, तो अगर आपने बेंगलोर सिटी डाला है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रोफाइल वहाँ पर शो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओपन करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिंक्डइन का प्रोफाइल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आप देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर पूछा है, जो कि मैंने ब्लैंक रखा है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। फ़ोन टाइप पूछा हुआ है, एड्रेस लिखा है तो मैंने बेंगलोर लिख दिया है। यहाँ पे बर्थ डेट पूछा हुआ है तो मैंने बर्थ डेट डाल दिया, बट यहाँ पे ओनली मी कर रखा है, मतलब किसी और को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मुझे दिखेगा। इसको चाहो तो आप अपडेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप कोई वेबसाइट, जैसे अगर आपकी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उसको यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे पूछेगा वेबसाइट का URL और कौन सी वेबसाइट है, आपकी पर्सनल वेबसाइट है, कंपनी है, ब्लॉग है, या जो भी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, वो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। बाद में चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में इंस्टेंट मैसेजिंग का ऑप्शन है ये। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और उसी के बाद लास्ट में आता है हमारा कस्टम बटन। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। अभी जैसे ही पूछ रहा है कि मैंने बोला ऐड कस्टम बटन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लिंक अपीयर आपकी प्रोफाइल पे होगा, नन या लिंक। तो मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ और ये लिंक ऑलरेडी मेरे प्रोफाइल पे दिख रहा है, ठीक है। और उस लिंक का नाम क्या है, लिंक का टेक्स्ट क्या है, लर्न डेटा एनालिटिक्स यूट्यूब। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसको मैं कैंसिल करता हूँ, डिस्कार्ड, इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है,
ठीक है, सबसे पहले मेरा नेम है, ये हेडिंग है, उसके बाद ये लोकेशन आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, उसके बाद ये आपका लिंक आ गया। ठीक है, इसको लिंक को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखो राइट साइड में जो यूट्यूब चैनल है मेरा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो लिंक जो आपको मैंने दिखाया वहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसका टेक्स्ट ये है। उसके बाद यहाँ पे आपके फॉलोवर कनेक्शन दिखा रहा हूँ, बेसिक चीज़ है। इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखो ओपन टू लिखा हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो ऑप्शन मिलता है फाइंडिंग अ न्यू जॉब या हायरिंग या प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो आप हायरिंग पे जाओगे, अगर आप कोई सर्विसिंग जैसे फ्रीलांसिंग करते हो तो आप सर्विसेज यहाँ पे जाओगे। जैसे अगर आप जैसे मोस्टली केसेस में आप न्यू जॉब के लिए आते हो लिंक्डइन पे, तो आप न्यू जॉब पे जाओगे। इसके बाद आपको क्या जॉब चाहिए, तो इसने मेरे बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल उठा लिया है, जैसे मैं सीनियर डेटा एनालिस्ट हूँ तो उसके लिए जॉब चाहिए। आपको जिस भी प्रोफाइल के लिए चाहिए, जिस भी टाइटल के लिए चाहिए, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लोकेशन आपको कैसा चाहिए, रिमोट, हाइब्रिड या ऑन साइट, लोकेशन कहाँ पे चाहिए आपको, बेंगलोर के अंदर या गुड़गांव के अंदर, जो भी आपका पुणे के अंदर, वो जॉब यहाँ पे आप डालिए। लोकेशन स्टार्ट मतलब इमीडिएटली चाहिए या आप अभी आराम से ढूंढ रहे हो, फुल टाइम जॉब चाहिए वो भी ऐड कर सकते हो। इंटर्नशिप वाले भी यहाँ से अपने अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटर्नशिप के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। और एक पॉइंट और इसमें, यहाँ पे मोर सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको डाउन सेव एज पीडीएफ। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी प्रोफाइल आपने जितना भी अपडेट किया वो एक तरह का रिज्यूमे फॉर्मेट में आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक आपने बेसिक इंट्रो अपना कंप्लीट कर लिया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, बटन है जो कि है ऐड प्रोफाइल सेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको ऐड टू प्रोफाइल में। सबसे पहला कोर, दूसरा रिकमेंडेड और तीसरा एडिशनल। जैसा नाम समझ में आता है आपको, कोर जो सेक्शन है वो सारे अपडेटेड होने चाहिए आपके प्रोफाइल के, तब आपकी प्रोफाइल एलिजिबल होगी किसी भी रिक्रूटर को शो करने के लिए, अदरवाइज चांसेस है कि वो शो ही नहीं होगी कभी। रिकमेंडेड जो है वो रिकमेंड करता है कि अगर होगा तो अच्छा है, और एडिशनल तो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारों को अपडेट करो। जैसे कोर को अगर आप क्लिक करो तो आप देखो इसके अंदर एजुकेशन पूछता है, आपने क्या क्वालिफाइड हो, किस रोल पे आप जॉब कर रहे हो, एक्सपीरियंस आपका, अगर आपने कैरियर ब्रेक लिया तो वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे स्किल्स, ठीक है, ये आपका कोर के अंदर आता है। अभी नीचे हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी, बट आपको मैं ऊपर से हाई लेवल दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोसेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब नीचे हम लोग आते हैं, तो नीचे जैसे ही आप आओगे सबसे पहले आता है फीचर सेक्शन। तो फीचर सेक्शन क्या है, बहुत इजी चीज़ है, बट उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। जैसे हम लोग पोस्ट अपडेट करेंगे उसके बाद आपको ये बता दूंगा। तो ये पोस्ट और ये फीचर्ड, ये दोनों चीज़ को हम लोग वीडियो के लास्ट में कवर कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है अबाउट सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन को आप ऐसा समझ लो, एक तरह का समरी सेक्शन होता है। इसके अंदर आप बताना चाहते हो कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप क्या करते हो, किस एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कौन कौन से की स्किल्स आते हैं, बेसिक इंट्रो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पे टॉप स्किल्स। टॉप स्किल के अंदर आप 5 स्किल्स को अपडेट कर सकते हो। अब ये स्किल्स कहाँ पे अपडेट, ये कैसे आएंगे स्किल्स, तो जैसे आप अबाउट सेक्शन को एडिट करते हो, आप अबाउट सेक्शन के नीचे देखो यहाँ पे आपको स्किल्स मिल जाते हैं। ठीक है, अबाउट सेक्शन जो भी मैंने आपको दिखाया वो यहाँ से अपडेट कर सकते हो। सीनियर डेटा एनालिस्ट विद ओवर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब कर सकते हो। और उसी के नीचे स्किल सेक्शन आता है, तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ शो योर टॉप स्किल्स, ऐड अप टू 5, मैक्सिमम आप 5 स्किल्स लिख सकते, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टॉप स्किल लिखना जिस भी रोल के लिए आपको अप्लाई करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के अंदर सबसे पहले जैसे मैंने इंटर्नशिप किया था तो उसको अपडेट किया हुआ है, और उसी तरीके से यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस है तो उसको भी मैंने ऐड किया। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस अपडेट करना है तो यहाँ पे आप जाओगे प्लस साइन में, आपको ऑप्शन देता है ऐड पोजीशन, दूसरा देता है ऐड कैरियर ब्रेक। तो अभी हम लोग करेंगे ऐड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस या अपना इंटर्नशिप ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने होंगे अपने जॉब से रिलेटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है, जॉब लोकेशन क्या है, कब से आपने स्टार्ट किया है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा आप क्या काम करते हो, अगर आपको टाइटल में कुछ चेंज करना है हेडलाइन में, कौन कौन से स्किल्स आपने यूज़ किए इस इंटर्नशिप या जॉब में, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और अगर आपको कोई मीडिया फाइल अपलोड करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा रीसेंट जॉब एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको एक्सपैंड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं कि क्या काम करता हूँ मैं, एक हाई लेवल जर्नल चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद ये जो स्किल्स पूछ रहा था वो स्किल्स यहाँ पे है। ठीक है, कि एसक्यूएल, पाइथन, मशीन लर्निंग, वो सारे स्किल्स हैं जो कि मेरे इस रोल में, सीनियर डेटा एनालिस्ट रोल मर्कल में ये काम हो रहा है। ठीक है, यूज़ हो रहा है। उसी तरीके से I20 का रोल लिखा था मैंने, और यहाँ पे इंटर्नशिप भी लिखा है। तो इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें 12th क्लास लिख दिया है, 10th भी आप ऐड कर सकते हो, 10th 12th, और आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है, बैचलर्स, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD हो, तो वो सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एजुकेशन ऐड करना है तो यहाँ पे आप जाओगे प्लस साइन में। सेम जैसे हम लोगों ने एक्सपीरियंस सेक्शन अपडेट किया था, सेम टू सेम वैसी एजुकेशन होता है। यहाँ पे स्कूल, कौन सी डिग्री की है आपने, BBA, BA, BSc, BCom, जो भी आपने किया यहाँ पे अपडेट करोगे। फील्ड ऑफ स्टडी आपने किससे किया है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका स्किल्स है तो आप स्किल्स अपडेट कर सकते हो। जैसे आप पीछे यहाँ पे देख रहे होगे कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कॉलेज के दौरान आपने क्या सीखा, और मीडिया मतलब कॉलेज की डिग्री या जो भी आपने सर्टिफिकेट किया, डिप्लोमा किया, उसको भी आप ऐड कर सकते हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ यहाँ पे, कॉलेज का नाम, डिग्री, तो यहाँ पे ग्रेड ऐड किया है, उसके बाद एक्टिविटीज़ है, और फिर यहाँ पे जैसे वो जो था आपका डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये ऑप्शनल है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक्टिविटीज़ अपडेट करना ही करना है या डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है या ग्रेड अपडेट, ये ऑप्शन होता है आपके। तो इसी के साथ हमारा एजुकेशन सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स। तो जो भी आपने सर्टिफिकेट्स किए हैं उनको यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। जैसे मैंने टोटल 7 सर्टिफिकेट्स किए हैं जो यहाँ पे मैंने अपडेट किए हैं, ठीक है। तो सारे सर्टिफिकेट ऐड कर रखे हैं मैंने इसमें। अगर आपको ऐड करना है, सिंपल आप इस प्लस साइन में जाओ, इसमें आपसे सर्टिफिकेशन का नाम पूछेगा कि आपने सर्टिफिकेशन, जैसे इसमें लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, मैंने पीछे यहाँ पे लिखा अप्लाइड डेटा साइंस, तो जो भी सर्टिफिकेशन का नाम है वो लिखिए आप। किसने आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कोर्सेरा ने दिया हुआ है कि गूगल ने दिया है, जो भी वेबसाइट से आपने सर्टिफिकेशन किया है उसका लिखिए यहाँ पे आप। फिर इशू डेट कब हुआ है, अगर एक्सपायरी डेट है तो लिखिए, नहीं है तो रहने दीजिए। नेक्स्ट है क्रेडेंशियल आईडी या लाइसेंस नंबर, उसके बाद क्रेडेंशियल यूआरएल, और सबसे लास्ट में स्किल्स और मीडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लाइसेंस वाला सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा प्रोजेक्ट्स का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट भी सेम होगा जैसे अभी तक हम लोगों ने सर्टिफिकेशन देखा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग एनएलपी, कब से कब तक किया है वो डेट आपको डालना है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने कब किया था, जब मैं मर्कल में जॉब कर रहा था तब है, और उस प्रोजेक्ट का बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और सोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिंक भी दे दिया है कि इसका सोर्स क्या है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। चाहो तो आप इसको भी क्लिक करोगे अगर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो राइट साइड में ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो जाएगा, सेंटिमेंट एनालिसिस पाइथन। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट का लिंक्स ऐड कर सकते हो। अगर मैं आपको जैसे अगर दिखाऊं कैसे करना है, तो आप प्लस साइन करोगे, प्रोजेक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, क्या क्या स्किल सीखा, मीडिया के अंदर लिंक आता है आपका। जैसे आप करोगे यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपके पास ऐड अ लिंक, अगर अपलोड मीडिया कोई फाइल पीडीएफ है तो वो कर सकते हो। ऐड अ लिंक करोगे तो आप, जैसे मैंने गिटहब का लिंक दिया वैसे आप लिंक दे सकते हो। कब से कब तक किया तो वो सब ऑप्शन है। ऐड कंट्रीब्यूटर्स, जैसे अगर आपने कोई ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया उसमें कुछ और लोग थे साथ में तो वो भी ऐड कर सकते हो आप। एसोसिएटेड विद, मतलब ये प्रोजेक्ट आपने जब किया तब आप किसके साथ काम कर रहे थे। इसी तरीके से आप बाकी प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 प्रोजेक्ट ऐड किए, मिनिमम 3 प्रोजेक्ट तो आप अपडेट करना ही, बाकी जितना आप चाहो उतना कर सकते हो। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है वॉलंटियरिंग का। तो ये ऑप्शनल होता है, इसमें अगर आप कहीं पे वॉलंटियर कर रहे हो, किसी एनजीओ में काम कर रहे हो तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा स्किल्स आते हैं, ये भी अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट और कोर सेक्शन है आपका। तो स्किल्स के अंदर आप 50 रेंज होती है, मैंने 25 अपडेट किए हैं। आप और स्किल्स अपडेट कर सकते हो। और स्किल्स ये कैसे आएंगे, अगेन आप जॉब डिस्क्रिप्शन से प्लस जो स्किल्स आपको आते हैं वो स्किल्स यहाँ पे आप अपडेट करोगे, ठीक है। और ये स्किल्स मैंने कहाँ यूज़ किया तो वो भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे एसक्यूएल मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है। एक चीज़ और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किल्स को मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रीऑर्डर का, उससे क्या कि आप किसी भी स्किल्स को ऊपर नीचे लगा सकते हो और फिर इसको यहाँ से आप क्लोज कर दोगे तो वो स्किल्स यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जब भी कोई आपके प्रोफाइल पे आएगा तो उसको टॉप के 2 या 3 स्किल दिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है तो उसको एसक्यूएल पाइथन दिख जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा स्किल सेक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन। तो ये भी हमारे पास ऑप्शनल होता है। रिकमेंडेशन के अंदर अगर आपको कोई रिकमेंडेड, जैसे आपके साथ आपने किसी के साथ काम किया है या आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, आपके कोई मैनेजर है तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं प्रीवियस जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ उसमें रूपेश दुबे मेरे साथ थे, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट में मुझे लीड किया था, मेरे सीनियर थे, तो उनसे मैंने रिकमेंडेशन लिया हुआ है। इस तरीके से आप और भी लोगों से रिकमेंडेशन ले सकते हो जो आपकी कंपनी में जॉब कर रहे हो। तो ये आपके प्रोफाइल को एक थोड़ा सा वैल्यू देता है। और यहाँ पे गिवन है, अगर आप किसी को रिकमेंडेशन देना चाहो तो आप दे भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोर्सेस। तो ये कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपने, या तो जैसे बैचलर्स अगर आपने किया तो वो है, अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज किए हैं। तो अगेन ये थोड़ा सा रेलेवेंट होंगे अगर आपके प्रोफाइल के हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आपके ऑनर्स और अवार्ड्स। तो इसके अंदर आप जो भी अवार्ड, जैसे आपको स्कूल में अवार्ड मिला है, कॉलेज में अवार्ड मिला है, या जिसमें इंटर्नशिप में अवार्ड मिला है या जॉब कर रहे हो वहाँ पे अवार्ड मिला है, तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा लैंग्वेजेस का। तो लैंग्वेजेस मतलब आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं तो वो आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल फुली ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जो भी चीज़ को अपडेट करते हो वो आपके जो भी जॉब रोल आपको अप्लाई करना है, जो आप कर रहे हो उससे रेलेवेंट होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में बताऊँगा कि आप कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे क्रिएट अ पोस्ट, इस पर क्लिक करोगे, या आप होम टैब से भी कर सकते हो, जहाँ पे स्टार्टिंग में था वहाँ पे भी ऊपर लिखा रहता है क्रिएट अ पोस्ट। आप जो भी यहाँ पे पोस्ट करना चाहो उस चीज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। किसी को आपको टैग करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे @ सिंबल डालोगे, उसके बाद आप जिसको भी टैग करना चाहो, तो जैसे मैं लिखता हूँ ऋषभ, ठीक है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। उसको फिर आप सेलेक्ट करोगे तो ये हाइपर लिंक हो गया, मतलब ये लिंक हो गया। आप कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो ये उस ऋषभ पे जा सकता है। दूसरा चीज़, ऋषभ को पता लग जाएगा कि इसको यहाँ पे टैग किया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप कंपनी को भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ @ गूगल तो यहाँ पे कंपनी आ जाएगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये गूगल भी यहाँ पे टैग हो गया,
ठीक है, ये हो गया आपका टैगिंग पार्ट। दूसरा आता है आप हैश लिख के यहाँ पे हैशटैग लिख सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर इस हैशटैग को जितने भी लोग फॉलो करते होंगे उन सभी को आपका पोस्ट दिखेगा। ठीक है, तो आपकी रीच बढ़ जाएगी, कुल मिला के ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट को देख सकते हैं। तो आप चाहो 4, 5, 10 जितने भी आप चाहो उतना आप हैशटैग ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे मीडिया अपडेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऐड मीडिया मतलब फ़ोटोज़ अपडेट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं तो जैसे कि यहाँ पे होगा ऐड अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे PDF हो गया तो वो सब आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। और जब सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हो, या तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी और टाइम पे पोस्ट करना है तो डेट और टाइम सेलेक्ट करके आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका पोस्ट चला जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली मैंने ये पोस्ट शेयर किया था, ठीक है, 3 दिन पहले। और उसके बाद क्या होगा, ये फीचर सेक्शन आता है। तो फीचर सेक्शन में क्या होता है कि जो भी आपके सेक्शन के हाइलाइट्स हैं वो आप दिखा सकते हो, उस चीज़ों को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐड में जाता हूँ, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे ये वाला सेक्शन है, तो ये मैंने लिंक अपडेट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी लिंक है, ये एक पोस्ट है। तो जो मैंने पोस्ट शेयर किया था SQL का, उसको यहाँ पे मैंने फीचर कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो पोस्ट है, उसको फीचर कर रखा है मैंने। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप राइट साइड में देखो लिखा हुआ है पब्लिक प्रोफाइल एंड URL। यहाँ पे एक पेंसिल साइन बना हुआ, आप इस पर क्लिक करिए, एक नया सेक्शन ओपन हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपने लिंक को एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर मैं लिखता हूँ 101 है ना, तो ऋषभ एन मिश्रा 101 हो गया। उसके बाद मैं सेव करूँगा तो ये लिंक मेरा सेव हो जाएगा। तो ये एक तरह का ये आपको कस्टमाइज URL देता है, वही यहाँ पे आप देखो मेरा URL बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में सारे चेंजेस करने, स्टेप बाय स्टेप करके अपडेट करिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में बैठोगे सारा प्रोफाइल बन जाएगा, ऐसा नहीं, इसमें टाइम लगता है। और जो भी आप लर्निंग होती है उसको अगर आप लिंक्डइन पर शेयर करोगे, टैग करोगे लोगों को, तो उससे आपकी रीच बढ़ेगी, उससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।